दोस्तों, आपको पता है कि केजरीवाल जेल से छूट चुके हैं और जेल से छूटने के बाद उन्होंने कहा कि 1 बजे पार्टी ऑफिस में कॉन्फ्रेंस रखेंगे और उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया 1 बजे। लेकिन वो कॉन्फ्रेंस नहीं था, भाषण था। उनके साथ भगवत मान और आम आदमी पार्टी के और भी बड़े नेता वहाँ पे उपस्थित थे। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे काफ़ी उत्साहित थे और लग रहा है कि उनके बीच जो है उनका राजा आज आ चुका है। मान ने आज फिर से कहा कि केजरीवाल किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वो एक सोच है और इस सोच को जितना भी भारतीय जनता पार्टी दबाने की कोशिश करेगी ये उतना बड़ा होता चला जाएगा। उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही हैं उस भाषण में। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ कैसे वो लोग देश भर में प्रचार करके इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, कैसे लोगों को मोटिवेट करेंगे कि आप लोग जो है लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारा साथ दीजिए। भगवत मान का पंजाब में 2 साल से सरकार आ चुकी है, 2 साल हो चुकी है सरकार को आए हुए। उन्होंने क्या कुछ किया है 2 साल में ये भी बताया। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सत्ता में है और 10 साल में उन्होंने क्या कुछ काम किया उस काम पे वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रही है। उनके पास बहुत गिने चुने हुए शब्द हैं, जैसे कि हिंदू मुस्लिम, मंगलसूत्र और गाय भैंस। इन सब के अलावा उनके पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। आइए खुद से सुनते हैं क्या कुछ कहा है भगवत मान ने। ये लोकतंत्र बचाने का इलेक्शन है और इसमें सबसे बड़ा योगदान आज से 20 साल बाद, आज से 30 साल बाद आपका नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? तो जब पूछा जाएगा क्वेश्चन किसी सिलेबस में या यूपीएससी के किसी टेस्ट में कि देश को तानाशाही से किसने बचाया, देश को तानाशाही से और लोकतंत्र को और संविधान को बचाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो उसमें आएगा अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की 2 करोड़ जनता। यह सही उत्तर होगा। इसके पूरे नंबर मिलेंगे फिर जिसने ये लिख दिया। तो मैंने कहा था मोदी जी, दरियाओं को नक्के नहीं लगते, दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं। आपने गलती कर ली, गलत समय पे आपने पंगा ले लिया और जितनी बार भी मुलाकात हुई इन्होंने अपनी सेहत के बारे में बाद में बताया। पहले ये पूछा दिल्ली वालों का क्या हाल है, पहले ये पूछा कोई ऐसा ऑर्डर तो नहीं कर दिया जिससे दिल्ली के लोगों को भी दिक्कत होती हो, पंजाब में कैसा चल रहा है, गेहूं की पैदावार कैसी है, मंडियों से गेहूं उठा लिया, सब कुछ। इनको लोगों की चिंता ज्यादा रहती थी। जेल के ताले टूट गए, जेल के ताले टूट गए। अरे भाई साहब ऐसे किसी सोच को आप पिंजरे में कैद नहीं कर सकते। तो आज बुरा हाल है। आज उधर भाई साहब सन्नाटे छाए हुए हैं भाषण की। एक मिनट बाद में कर, मैं जज्बात समझता हूं। भाषण की टोन बदल गई। अरे 10 साल आम आदमी पार्टी 8 साल के कामों पर वोट मांग रही है। मैं पंजाब में सिर्फ 2 साल के कामों पर वोट मांग रहा हूं, सिर्फ 2 साल। 43,000 नौकरियां, 90% घरों को बिजली का बिल फ्री और साथ में पानी, नहरी पानी और बिजली और गेहूं और फसलों का उठाना, मंडियों से किसान को कोई परेशानी नहीं है, राशन घर घर पे और करोड़ रुपया सम्मान शहीदों के जो परिवार है उनका मान सम्मान जो शहीद हो गया। मैं अपने और 16 टोल प्लाजे बंद कर दिए। 58,77,000 पर डे पंजाबियों का बच रहा है जी। 58,77,000। एक थर्मल प्लांट खरीद लिया, प्राइवेट थर्मल प्लांट सरकार ने खरीदा है। मोदी ने सब कुछ बेचा है, हमने खरीदा है। तो हम लोग नाम की राजनीति नहीं करते, हम काम की राजनीति करते हैं। हम अपने काम पे वोट मांग रहे हैं। लेकिन शर्म की बात है 10 साल बाद भी ऑलमोस्ट विदाउट विपक्ष में अगर कोई बोलता था संजय सिंह जैसा, उठा के बाहर फेंक दो और बिल पास करो। हाँ वाले हाँ कहे, ना वाले ना कहे, हाँ वाले को जीतू जो चलो। ऐसे काम किया। फिर भी 10 साल बाद अगर प्रधानमंत्री को मंगलसूत्र के नाम पे वोट मांगने पड़े, ये शर्म की बात है, शर्म की बात। कोई काम गिना दो, कोई काम किया, कोई नौकरी दी, कोई अस्पताल बनाया, कोई स्कूल बनाया, नहीं, ये काम ही नहीं।
हिंदी में 1.5 लाख लफ्ज हैं, अक्षर हिंदी के। भाषाएं इधर उधर से अडॉप्ट भी करती हैं, तो कर करा के 6.5 लाख है हिंदी के पास। हिंदी भाषा में 6.5 लाख के आसपास अक्षर हैं, लेकिन शब्द बोलते हैं, हाँ शब्द बोलते हैं, तो 6.5 लाख है हिंदी के पास शब्द, लेकिन प्रधानमंत्री के पास 10-12 हैं बस। वो वही बोलता है, वो भी इलेक्शन के समय, क्या हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, मंगलसूत्र, गाय, भैंस, बकरी, बस खत्म। दूसरी तरफ केजरीवाल कहते हैं कि मोदी सरकार को ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उनके लिए खतरा बन सकती है आगे जा कर के। इसलिए मोदी गवर्नमेंट जो है बार बार आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। हमारी आम आदमी पार्टी एक छोटी सी पार्टी है, 2 राज्यों के अंदर है, अभी 10 साल पुरानी पार्टी है। हमारी पार्टी को कुचलने में, खत्म करने में प्रधानमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक साथ हमारी पार्टी के 4 टॉप के नेता जेल भेज दिए एक साथ। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन। बड़ी बड़ी पार्टियों के अगर 4 टॉप के नेता जेल चले जाएं, पार्टी खत्म हो जाती है। आम आदमी पार्टी के 4 टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिया। उन्होंने सोचा कि पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये पार्टी नहीं है, ये एक सोच है। जितना ये खत्म करना चाहते हैं उतना ये बढ़ती जाती है। केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार के ऊपर भी कुछ कहा है। उन्होंने सीधा मोदी जी को निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार के जो खत्म करने के आपके तरीके हैं, विपक्ष के नेताओं को जेल भेजना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। विपक्ष के नेताओं को जेल भेज के भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया जा सकता है। अगर आपको भ्रष्टाचार खत्म करना है तो आपको मेरे से सीखना पड़ेगा। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि उन्होंने अपने एक नेता को जेल भेजा क्योंकि वो उनके प्रदेश में किसी से रिश्वत ले रहे थे 5 लाख रुपए की। मेरे को इन्होंने जेल भेज दिया। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। देश के सबसे बड़े चोर, उचक्के और डकैतों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। जिन लोगों को 10 दिन पहले मोदी जी कहते थे 70,000 करोड़ का इसने घोटाला कर दिया, थोड़े दिन के बाद उसी आदमी को अपनी पार्टी में शामिल करके किसी को डिप्टी सीएम बना देते हैं, किसी को मंत्री बना देते हैं और उनके सारे ईडी और सीबीआई के मामले खत्म कर देते हैं और कहते हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार से अगर लड़ाई लड़नी है तो केजरीवाल से सीखो। प्रधानमंत्री जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केजरीवाल ने लड़ी है। 2015 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, हमारे एक मंत्री का एक ऑडियो मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप कर दिया। उस ऑडियो में मेरा मंत्री किसी दुकान वाले से 5 लाख रुपए मांग रहा था। किसी मीडिया वाले को नहीं पता था, विपक्ष को नहीं पता था। आप लोगों को याद होगा, मैंने अपने खुद मंत्री को सीबीआई के हवाले कर दिया, जेल भेज दिया था अपने मंत्री को। ये होती है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। पंजाब के अंदर मेरा एक मंत्री भ्रष्टाचार में, मेरे को पता चला कि वो पैसे मांग रहा है। वहां पे मान साहब ने उसको, किसी को भी, विपक्ष को नहीं पता था, मीडिया को नहीं पता था, हमने अपने मंत्री को उठा के जेल में भेज दिया। तुम देश के सारे चोर उचक्के डकैतों को अपनी पार्टी में शामिल कर लो और केजरीवाल को जेल भेज दो और कहो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे प्रधानमंत्री जी, आप देशवासियों को बेवकूफ मत समझो। केजरीवाल जी कहते हैं कि बीजेपी एक खतरनाक मिशन पे है। वो चाहती है 1 नेशन 1 लीडर लाइन। वो कहते हैं कि विपक्ष के सारे नेताओं को जेल भेज देना चाहते हैं। उन्होंने शुरुआत कर दिया है और जिन लोगों को नहीं भेजा है, अगर उनकी सरकार वापस आती है तो वो उन सारे नेताओं को जेल भेज देगी और वो अपने नेताओं को उनके
राजनीतिक करियर को ख़त्म कर देना चाहती है। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि आडवाणी जी का उन्होंने करियर ख़त्म किया, शिवराज चौहान है, वसुंधरा राजे है, और कह रहे हैं कि अब आगे की बारी, अगली बारी जो है योगी आदित्यनाथ की आने वाली है। वो बोल रहे हैं कि मैं लिख के देता हूँ कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो अगले 2 महीने में वो योगी आदित्यनाथ को यूपी से हटा देंगे, उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। देशवासियों को यह समझने की, अब जब मैं बोलने जा रहा हूं, समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, और इसको 2 स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे, और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टालिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टालिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। देखना ये होगा कि बीजेपी इस पे क्या जवाब देती है। और इस बार का चुनाव बहुत ही रोमांचक हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि इसके सामने इंडिया पाकिस्तान का मैच भी फीका पड़ जाएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।